हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ थान टाइप द सीरीज के फाइनल एपिसोड को। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट से आया। अब मैं आप लोग को क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है और मैं काफी टाइम से बेड रेस्ट पे हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और जिस वजह से मैं वीडियोस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। मैं पूरी तरह से अपने फैमिली पे डिपेंड हो चुकी हूँ, कुछ भी खुद नहीं कर पाती और जिस वजह से मैं हमेशा अपसेट भी रहती हूँ। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता और हमेशा मूड खराब रहता है। पर अब मुझे लगता है कि वीडियोस पे दोबारा से मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत टाइम से वीडियोस का वेट कर रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं ला पाई। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां थान के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर आता है और रोने लगता है। वहां उसका भाई बैठा होता है। वो थान को संभालता है, उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। थान उसे बताता है कि उसका टाइप का ब्रेकअप हो गया। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। थान का भाई उसे संभालते हुए कहता है कि कोई बात नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थान उसे कहता है कि उसने टाइप के साथ क्या गलत किया जो टाइप उसे छोड़कर चला गया। उससे क्या गलती हो गई। थान का भाई कहता है कि कोई बात नहीं और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। थान उसे कहता है कि वो टाइप से बहुत प्यार करता है, पर टाइप उसे छोड़कर क्यों चला गया। वो टाइप के साथ रहना चाहता है, उसे बहुत मिस करता है। थान का भाई ये सारी बातें सुनकर उसे प्यार से हक कर लेता है। उसे थान के लिए बहुत बुरा लगने लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगले दिन थान को स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। वो उदास होता है कि तभी उसके पास लॉन्ग का कॉल आता है, पर थान उसके कॉल को पिक नहीं करता। वो अपने फोन पे टाइप के पहले वाले मैसेजेस को देखकर स्माइल करने लगता है कि टाइप हमेशा उस पे कैसे गुस्सा हुआ करता था। पर ये सब देखकर वो वापस से उदास हो जाता है और कहता है कि टाइप उसके पास वापस आ जाए और वापस से आकर थान पर गुस्सा करे। थान उसे अपने साथ सब कुछ करने देगा। वो जितना मन चाहे उसकी इंसल्ट कर सकता है, उस पे गुस्सा हो सकता है, पर वो प्लीज उसके पास वापस आ जाए। पर ये सब कहकर वो अपना फोन पानी में फेंक देता है। तभी उसके पास उसका भाई आता है और उसे आकर संभालता है। उसे कहता है कि वो जितना मन चाहे रो सकता है, क्योंकि उसका भाई उसके पास है और वो उसके साथ रहेगा। थान भी उसे हक करके बहुत रोने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि थान के घर पर लॉन्ग आया होता है, जहाँ उसकी मुलाकात थान के भाई से होती है। थान का भाई उसे कहता है कि वो काफी टाइम के बाद उनके घर पर आया। लॉन्ग उन्हें कहता है कि हाँ, जब वो क्लास 11 में था तब वो उनके घर आया था और घर के बाकी सारे लोग कहाँ हैं। थान का भाई उसे बताता है कि उनके डैड ऑफिस गए हैं और उसकी मॉम उसके बहन को लेकर पियानो वाली क्लासेस गई है। लॉन्ग कहता है कि थान की फैमिली हमेशा से ही बहुत प्यारी है और उसे उनकी फैमिली बहुत पसंद है। थान का भाई उसे कहता है तो क्या वो यहाँ पर थान से मिलने आया है। लॉन्ग उन्हें कहता है कि हाँ, और थान कैसा है। थान का भाई कहता है कि वो वेट करे, वो थान को लेकर आ रहा है। ये कहकर वो थान के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉन्ग जाकर उनकी फैमिली फोटोज को देखने लगता है और स्माइल करके कहता है कि वो थान से जेलस है। तभी वहाँ पर थान का भाई आ जाता है और कहता है कि पर वो किस बात से जेलस है। लॉन्ग उन्हें कहता है कि उनकी फैमिली बहुत प्यारी है और उनकी फैमिली हमेशा से ही ऐसी ही प्यारी है, इतनी प्यारी कि कभी कभी ये सब देखकर वो जेलस भी हो जाता है। थान का भाई उसे कहता है कि वो थान का फ्रेंड है, तो वो उनके लिए भाई जैसा है, तो वो जब मन चाहे उनके घर पर आ सकता है। लॉन्ग उन्हें कहता है तब वो जरूर यहाँ पर आया करेगा। वैसे थान कहाँ है। थान का भाई कहता है कि थान सो रहा है, वो थक गया होगा क्योंकि उसके साथ इतना कुछ जो हुआ। लॉन्ग कहता है कि थान जरूर उससे बातें करना नहीं चाहता, वो लॉन्ग से मिलना नहीं चाहता। थान का भाई कहता है कि वो नाराज ना हो, थान की हालत वैसे भी सही नहीं है, उसके साथ इतना कुछ जो हुआ है। लॉन्ग कहता है कि वो जानता है और वो कभी भी थान पे नाराज नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर थान का भाई उसे थैंक यू कहता है कि वो हमेशा थान का साथ देता है और उसके साथ रहता है। लॉन्ग कहता है कि अगर थान जग जाए तो वो प्लीज थान को लॉन्ग को कॉल करने को कहे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर वो मुड़कर उनके घर की तरफ दिखता है और कहता है कि वो हमेशा से थान के पास ही रहता है, वो हमेशा से उसी के पास है, पर थान को ही लॉन्ग की जरूरत नहीं है, उसने कभी भी लॉन्ग को नहीं चाहा। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइप को कॉलेज में
में दिखाया जाता है वो उदास सा बैठा होता है। टेक्नो उसके पास जूस लेकर आता है और उससे कहता है तो आगे क्या, वो आगे क्या करने वाला है। टाइप कहता है कि वही जो उसने टेक्नो को बताया। टेक्नो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में इतना दर्द क्यों सहना चाहता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ चुके हैं। टाइप उसे कहता है कि वो ठीक है। टेक्नो कहता है कि हाँ, उसके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल बता रहे हैं कि वो कितना ठीक है। वो रात भर नहीं सोया। तभी वहाँ पर चैम्प भागता हुआ आता है और टाइप से कहता है कि क्या उसने किसी से झगड़ा किया। टाइप उसे कहता है कि नहीं, पर आखिर क्या हुआ। चैम्प कहता है कि यहाँ पर कोई फर्स्ट ईयर के टाइप को ढूंढने आया है और यही बात बताने वो भागकर उसके पास आया। टाइप और टेक्नो से पूछते हैं कि वो लड़का कौन है। चैम्प कहता है कि उसे नहीं पता, पर वो लड़का टाइप को ढूंढ रहा है और वो हैंडसम है और जिस वजह से सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। उसकी बातें सुनकर टाइप वहाँ से चला जाता है। चैम्प टेक्नो से पूछने लगता है कि टाइप को क्या हुआ। वहीं टाइप जाकर देखता है कि थान का भाई उससे मिलने आया होता है। वो टाइप से कहता है कि उसे टाइप से बात करनी है। आगे उन दोनों को कैफे पे बैठे दिखाया जाता है। थान का भाई उससे पूछता है कि उसने थान से ब्रेकअप क्यों किया, पर ये कहकर वो टाइप को सॉरी कहता है और कहता है कि वो इन सारे मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर थान बुरी हालत में है। ये बात सुनकर टाइप घबरा जाता है। वो उससे पूछता है कि थान कैसा है। थान का भाई कहता है कि अगर वो अब भी थान से इतना प्यार करता है तो उसने आखिर थान से ब्रेकअप क्यों किया। टाइप उसे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। थान का भाई उसे कहता है पर थान की तरफ से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उसे थान के लिए बुरा लगता है और क्या वो जानता है कि थान कैसी हालत में घर आया था। वो बहुत रो रहा था। उसने आज तक कभी भी थान को रोते नहीं देखा, पर पहली बार थान किसी वजह से इतना ज्यादा रोया। वो बार बार यही बात कह रहा था कि उसने क्या गलती कर दी जो टाइप ने उसे छोड़ दिया और उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब वो दोनों लास्ट टाइम घर पर आए थे तब तो सब कुछ ठीक था, तो अचानक से क्या हो गया। और सॉरी कि वो टाइप पे चिल्ला रहा है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। जब थान छोटा था तो थान से बहुत ज्यादा अटैच था। वो हमेशा उसी के पास रहता था, पर उसके बहन के आने तक जैसे ही उसे पता चला कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है, ये जानते ही वो खुद ही बड़ा भाई बन गया कि वो घर में सबसे छोटा नहीं रहेगा। तो वो खुद से मैच्योर होने लगा। उनकी छोटी बहन आ गई तो खुद से उसका बड़ा भाई बन गया और वो खुद उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी करने लगा। पर अब थान किसी भी हाल में टाइप को नहीं खो सकता क्योंकि वो टाइप से बहुत प्यार करता है। थान कभी भी आज तक किसी के लिए भी नहीं रोया, पर टाइप से ब्रेकअप के बाद वो बुरी तरह फुट फुट कर रोने लगा। तो टाइप उसे जवाब दे आखिर थान से क्या गलती हुई जो उसने थान के साथ ब्रेकअप किया। टाइप उसे कहता है कि क्या थान सच में बहुत बुरी हालत में है। थान का भाई कहता है कि हाँ, वो बहुत बुरी हालत में है। टाइप उसे कहता है कि टाइप जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ वो थान के लिए ही कर रहा है और वो टाइप से प्रॉमिस करे कि टाइप उसे जो कुछ भी बताने वाला है ये सारी बातें वो थान से नहीं कहेगा। उसकी बातें सुनकर थान का भाई उसे प्रॉमिस करता है। आगे हमें बैंड प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ थान प्रैक्टिस पे नहीं आया होता और लॉन्ग उसे कॉल कर रहा होता है, पर थान उसके कॉल को पिक नहीं करता, जिस वजह से उनका जो गिटारिस्ट होता है वो थान के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगता है कि थान में जिम्मेदारी नहीं है, वो लापरवाह है और जिस वजह से लॉन्ग और उसके बीच में बहस हो जाती है। लॉन्ग उसे कहता है कि अगर उसे इन सारी बातों से इतनी प्रॉब्लम है तो वो बैंड छोड़कर चला जाए और उसे क्या लगता है कि अगर वो बैंड छोड़कर चला गया तो कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। और क्या वो ये बात जानता है कि वो बैंड में सबसे बेस्ट नहीं है। बैंड का सबसे बेस्ट वो नहीं है, ना ही लॉन्ग है और ना ही कोई दूसरा, और उनके बैंड में सबसे बेस्ट थान है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, पर क्या वो ये बात जानता है कि कितने सारे लोग थान के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। ये सब कहकर वो नाराज होकर चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर टेक्नो के घर का दिखाया जाता है जहाँ वो अंधेरे में टॉर्च लेकर टाइप को ढूंढ रहा होता है और टाइप अंधेरे में फोन लिए बैठा होता है। टेक्नो से कहता है कि वो यहाँ अंधेरे में बैठा क्या कर रहा है और वो कितनी बार इस वीडियो को देखेगा। टाइप उसे कहता है कि टाइप को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। टेक्नो उसे कहता है कि वो ये सब तो थान के लिए कर रहा है। टाइप उसे कहता है कि हाँ, वो ये सब थान के लिए कर रहा है और भले ही इन सारी चीजों के बाद थान उससे जितनी चाहे नफरत करे। टेक्नो से कहता है कि थान उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकता, पर इसके बाद वो आगे क्या करेगा। टाइप उसे कहता है कि उसे अपनी लाइफ में थान के साथ 3 बार ब्रेकअप करना है। टेक्नो को उसकी ये सारी बातें समझ नहीं आती। टाइप उसे कहता
है कि वो जाकर सो जाए। टेक्नो उसे कहता है कि हाँ वो दोनों दोस्त है पर अब सोने का टाइम है। टाइप उसे थैंक यू कहता है। टेक्नो उसे कहता है कि कोई बात नहीं और जब टेक्नो को उसकी हेल्प चाहिए हो तो टाइप उसकी हेल्प करना ना भूले। ये कहकर उसे गले लगाने लगता है और सोने के लिए चला जाता है। टाइप वहीं सोफे पे सो जाता है। आगे सीन चेंज होकर हमें लॉन्ग को कॉलेज में दिखाया जाता है। वो थान को कॉल कर रहा होता है पर थान उसका कॉल पिक नहीं करता और जिस वजह से वो परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पर टाइप आ जाता है और वो आकर उसे कहता है कि लॉन्ग आजकल कहाँ है, वो उसे नहीं दिखता, वो कैसा है। लॉन्ग उसे कहता है कि टाइप ब्रेकअप के बाद कैसा है, क्या वो बुरे कंडीशन में है। टाइप उसे कहता है कि क्या उसे टाइप को देखकर ऐसा लगता है और उसे लॉन्ग से एक बात करनी है, अगर वो थान से माफी मांगे तो क्या थान उसे माफ कर देगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है। वो टाइप से कहता है कि उसने पहले ही टाइप से कहा था कि वो सोच समझ कर थान से ब्रेकअप करे और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। पहले थान ब्रेकअप की वजह से बुरी कंडीशन में था, उसकी हालत खराब थी पर अब वो ठीक है और उसने लॉन्ग से कहा कि वो टाइप को भूल चुका है और अगर वो थान के पास दोबारा जाना चाहता है तो वो सोच ले, क्योंकि थान ने लॉन्ग से कह दिया कि वो टाइप को दोबारा कभी भी देखना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर टाइप स्माइल करने लगता है और कहता है कि क्या थान ने सच में ये कहा। लॉन्ग उसे कहता है कि हाँ उसने अपने कानों से सुना। टाइप उसे कहता है पर उसे लॉन्ग की बातों पर भरोसा नहीं है। लॉन्ग उसे कहता है कि अगर वो भरोसा करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, पर थान कोई बेवकूफ नहीं है। टाइप ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाया तो उसे क्या लगता है कि थान उसे इतनी आसानी से माफ कर देगा। टाइप ने इतनी आसानी से तार की बातों में आकर थान से ब्रेकअप कर लिया, उस पे भरोसा नहीं किया। तो अब लॉन्ग को नहीं लगता कि थान दोबारा से हर्ट होना चाहेगा। अगर उसे लॉन्ग की बातों का बुरा लग रहा है तो वो लॉन्ग को माफ कर दे कि उसे ये सब सच उसे बताना पड़ा और लॉन्ग ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उसका और थान दोनों का भला चाहता है। टाइप उसकी बात सुनकर गुस्सा होकर कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करे। ये कहकर वो आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। उससे कहता है कि जितना टाइप ने सोचा था लॉन्ग तो उससे भी बहुत ज्यादा बुरा है। लॉन्ग उसे कहता है कि वो अपना गुस्सा लॉन्ग पे क्यों उतार रहा है। टाइप उसे कहता है कि लॉन्ग बहुत बुरा है। टाइप बेवकूफ था जो उसने पहले लॉन्ग की बातों पे भरोसा किया था। लॉन्ग उसे कहता है कि वो ये कैसी बकवास कर रहा है। टाइप उसे कहता है कि अच्छा तो उसने उन लोगों को भेजा था एक 10 क्लास के बच्चे का गैंग रेप करने के लिए। लॉन्ग उसे कहता है कि वो ये सब क्या कह रहा है। लॉन्ग को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। टाइप उसे कहता है कि वो बकवास करना बंद करे। तान ने उसे सब कुछ बता दिया कि लॉन्ग कितना बुरा इंसान है और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन कैफे में तार ने टाइप को बताया था कि तार को ये सब करने के लिए जबरदस्ती कहा जा रहा है और उसका गैंग रेप भी करवाया गया। इस बात को सुनकर कैफे में सारे लोग चौंक जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में लॉन्ग उसे कहता है तो क्या टाइप तार की बातों पे भरोसा कर रहा है जिसकी वजह से उसका और थान का ब्रेकअप हुआ और टाइप तो बहुत बेवकूफ है। टाइप उसे कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है क्योंकि तार ने उसे वो वीडियो भी दिखाया और हमें दिखाया जाता है कि तार उनके पास वो वीडियो लेकर भी आया होता है। वो वीडियो तार टाइप और टेक्नो को दिखाता है। टेक्नो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर तार कौन है तो टाइप टेक्नो को तार के बारे में बताने लगता है कि तार कौन है और वो और थान कैसे एक दूसरे को डेट करने लगे थे। तार थान के पुराने बैंडमेट का छोटा भाई है। वो थान को पसंद किया करता था। उसने थान को प्रपोज किया और इसके बाद वो दोनों डेट करने लगे। दोनों की पहली एनिवर्सरी थी और उस रात दोनों होटल पे मिलने वाले थे पर वहाँ किसी ने तार के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। इसके बाद तार के साथ ये सब हुआ और तार बिल्कुल होश में नहीं था। उसे लगा कि थान उसके साथ है पर सुबह जब उसकी आँख खुली तो बेड पे उसके पास 3 लोग थे। तार रोते हुए कहता है और इसी वजह से उसने थान को कुछ भी नहीं बताया कि शायद ये सब जानने के बाद थान उससे नफरत करने लगता क्योंकि ये सब होने के बाद उसे खुद अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसे खुद पे घिन आने लगी थी। टाइप को ये सारी बातें सुनकर अपने बचपन की बातें याद आने लगती है जब उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तार टाइप से कहता है कि वो थान से ब्रेकअप ना करे। जो इंसान उन दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहता है वो उस इंसान को अपने प्लान में जीतने ना दे। टाइप उसे कहता है कि वो किसकी बात कर रहा है। तार कहता है कि जिसपे थान सबसे ज्यादा भरोसा करता है और जो हमेशा थान के साथ रहता है वो लॉन्ग है और वही इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड है। उसी ने ये सब कुछ करवाया। वो टाइप के रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देगा जैसा उसने तार के साथ किया। टाइप उसे कहता है कि लॉन्ग कभी भी टाइप को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता और इस पर लॉन्ग पछताएगा क्योंकि उसने गलत लड़के से पंगा ले लिया। प्रेजेंट में टाइप लॉन्ग से कहता है कि उस वीडियो में इन 3
तीनों लड़कों के चेहरे दिख रहे हैं और टाइप का एक फ्रेंड है जो उन तीनों लड़कों को जानता है। टाइप ने उन लड़कों को पैसे दिए और उन तीनों ने उसे बता दिया कि ये सब कुछ लॉन्ग ने ही किया है। लॉन्ग कहता है कि इन सारी चीजों से लॉन्ग का कोई भी लेना देना नहीं है। और क्या उन लोगों ने लॉन्ग के बारे में बताया? क्या उन लोगों ने लॉन्ग का नाम लिया? टाइप उसे कहता है कि नहीं, पर अब ये वीडियो वो थान को दिखाएगा और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की बातों वाली वीडियो टेक्नो और चैम्प छुप कर ले रहे होते हैं और टाइप ने ही उन दोनों को कहा था कि वो दोनों ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करे। लॉन्ग टाइप से कहता है कि थान कभी भी टाइप की बातों का भरोसा नहीं करेगा। टाइप उसे कहता है भले ही वो इन सारी बातों पे भरोसा करे या फिर ना करे, पर थान को तार के बारे में तो पता चलना चाहिए। और लॉन्ग को क्या लगता है कि थान जैसा अच्छा लड़का ये सारी बातों को जानने के बाद कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ, क्या वो चुप बैठेगा? भले ही थान टाइप को माफ ना भी करे तो वो तार के पास वापस चला जाएगा और वो तार को डेट करने लगेगा और लॉन्ग हमेशा ऐसे ही रहेगा। थान कभी भी लॉन्ग के पास नहीं आएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी बातें सुनकर लॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टाइप ये सब नहीं कर पाएगा, वो लॉन्ग को नहीं हरा सकता। ये कहकर वो टाइप को मारने लगता है। टाइप को मार खाता देख टेक्नो और चैम्प घबरा जाते हैं कि वो लोग क्या करे। क्या वो जाकर टाइप की हेल्प करे? पर उन्हें वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है क्योंकि टाइप ने ही उन्हें कहा था कि जब तक लॉन्ग इस बात को न मान ले कि उसने ही ये सब किया तब तक उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी है। पर तभी कोई आकर टेक्नो के कंधे पे हाथ रखता है जिसे देखकर टेक्नो घबरा जाता है। वहीं लॉन्ग टाइप को बहुत मार रहा होता है। उसे कहता है कि थान सिर्फ लॉन्ग का है क्योंकि थान और लॉन्ग 4 साल से साथ है। वो एक दूसरे को 4 सालों से जानते हैं। टाइप उसे कहता है कि भले ही वो लोग एक दूसरे को 4 सालों से जानते हो, पर इन सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि थान के लाइफ में लॉन्ग की कोई भी कीमत नहीं है। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो टाइप से कहता है कि टाइप चुप रहे। टाइप उसे कहता है कि थान कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा और वो इस बात को याद रखे। लॉन्ग उसे कहता है कि टाइप अगर कुछ भी नहीं जानता तो वो चुप रहे। लॉन्ग दूसरों की तरह नहीं है जो किसी की भी बातों पर आकर थान को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और थान पे भरोसा नहीं करते। पर लॉन्ग हमेशा थान पे भरोसा करता है क्योंकि वो थान से प्यार करता है। सिर्फ वो ही थान के लिए परफेक्ट है। टाइप उसे कहता है कि वो भले ही कितने भी सालों से थान को जानता हो पर उसका कोई भी हक नहीं था तार के साथ ये सब करने का। लॉन्ग उसे कहता है कि तार ने ही कहा था कि थान उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर इसके बाद भी वो 3 लोगों के साथ सोया। टाइप उसे कहता है कि लॉन्ग बहुत बुरा है और चाहे जो हो जाए थान उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। लॉन्ग उसे कहता है कि तब टाइप को मर जाना चाहिए क्योंकि अगर टाइप नहीं होता तो थान कभी भी नहीं बदलता, वो उसी की वजह से बदल गया। सब कुछ टाइप की ही गलती है। टाइप उसे कहता है कि लॉन्ग लूजर है। ये कहकर वो उसे दिखाता है कि उसने लॉन्ग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। लॉन्ग ये देखकर डर जाता है और उसके पैर के पास पत्थर पड़ी होती है। वो सोचता है कि वो इससे टाइप को मार डालेगा। वो पत्थर उठा लेता है पर तभी वहाँ पर सारे लोग आकर उसे रोकते हैं। थान उसे टाइप के पास से हटाता है। वो टाइप को प्यार से संभालता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। टाइप उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है, पर वो यहाँ पर कैसे आया। पर तभी लॉन्ग थान को आवाज लगाने लगता है। थान गुस्से में उसके पास जाता है। लॉन्ग उसे कहता है कि वो लॉन्ग की तरफ ऐसे गुस्से में ना देखे, लॉन्ग उसका बेस्ट फ्रेंड है। थान गुस्सा होकर उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, वो थान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लॉन्ग उसे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और टाइप ही लॉन्ग को भड़का रहा था। लॉन्ग तो टाइप पे थान के लिए ही गुस्सा था क्योंकि उसने थान के साथ इतना कुछ बुरा जो किया था। थान लॉन्ग की बातों पे भरोसा करे। थान उसे कहता है कि अच्छा तो क्या वो लॉन्ग की बातों पे भरोसा करे जो थान के आसपास के इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है। लॉन्ग उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, थान उसकी बातों पे भरोसा करे। वो टाइप की बातों पे भरोसा क्यों कर रहा है और लॉन्ग ही तो हमेशा से थान के साथ था और लॉन्ग ने जो कुछ भी किया सब कुछ थान के लिए किया क्योंकि कोई भी थान के लायक नहीं है। थान उसे कहता है कि इससे लॉन्ग का कोई भी लेना देना नहीं है। लॉन्ग उसे कहता है पर कोई भी थान से प्यार नहीं करता, कोई भी उसके लायक नहीं है और इसीलिए लॉन्ग अच्छा इंसान ढूंढ रहा है जो थान के लायक हो। और तभी वो सबका टेस्ट लेता है कि कौन थान को डिजर्व करता है, पर आज तक कोई भी थान के लायक नहीं है। सारे के सारे लोग बुरे हैं। थान के लाइफ में जितने भी लोग आते हैं सभी बुरे होते हैं। थान के लिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी थान को डिजर्व नहीं करता। थान उसे कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, उसने आखिर थान के एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या किया। लॉन्ग उसे कहता है कि उसने बस सबको ये कहा कि
थान ने उन सब पे चीट किया, पर उन लोगों ने इस बात पे भरोसा कर लिया और थान पे भरोसा नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया। पर कोई भी लॉन्ग की तरह नहीं है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे थान लॉन्ग से कितना भी झूठ कहे, पर लॉन्ग फिर भी थान पे ही भरोसा करता है। तो थान के लाइफ में हमेशा लॉन्ग को ही रहना चाहिए। ये सब कहकर वो बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि वो जानता है कि थान के लिए भी लॉन्ग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सारे लोगों से ब्रेकअप कर सकता है पर लॉन्ग को वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो बॉयफ्रेंड्स के बिना तो जी सकता है पर अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता। वो जानता है कि थान भी लॉन्ग से प्यार करता है। थान उसे कहता है कि हाँ, लॉन्ग उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर वैसा नहीं जैसा लॉन्ग सोचता है। लॉन्ग उसे कहता है कि ये सब सच नहीं है। थान कहता है कि उसने लॉन्ग पे भरोसा किया पर लॉन्ग ने तार को तकलीफ पहुंचाया, उसके साथ इतना बुरा किया, उसने हर एक इंसान को हर्ट किया। लॉन्ग कहता है कि तार थान को प्यार नहीं करता था। ये बात तो लॉन्ग साबित कर सकता है और वो किसी भी इंसान के साथ सो सकता है। वो हर एक इंसान के साथ एंजॉय करता है और लॉन्ग जब भी तार को थान के साथ दिखता था तो उसे इन सारी चीजों से घिन होती थी, क्योंकि तार उसे डिजर्व नहीं करता, तार उसे प्यार नहीं करता था। वो किसी भी आदमी के साथ रह सकता है और लॉन्ग के पास तो उसकी वीडियो भी है। वो थान को वो वीडियो सेंड करेगा। ये कहकर वो तार को गालियाँ देने लगता है। थान उसे अपने पास से हटाता है और वो बहुत रोने लगता है, ये कहते हुए कि इन सारी चीजों में थान की गलती है। ये सब कुछ थान की वजह से हुआ। थान की वजह से ही तार के साथ इतना कुछ बुरा हुआ। अगर उसने तार को पहले ही छोड़ दिया होता तो तार को ये सब सहना नहीं पड़ता। टाइप आकर थान को संभालता है और उसे कहता है कि इसमें थान की कोई भी गलती नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ लॉन्ग ने किया है, उसी ने तार को तकलीफ पहुंचाया। लॉन्ग टाइप से कहता है कि वो थान से दूर रहे, उसे टच ना करे। तभी चैंप आकर लॉन्ग को रोकता है कि वो दोनों के पास ना जाए। थान रोते हुए कहता है कि वो कॉलेज छोड़कर चला जाएगा, वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। लॉन्ग रोते हुए कहता है कि थान ऐसा नहीं कर सकता और उसी ने कहा था कि उसे म्यूजिक से कितना ज्यादा प्यार है, तो वो ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता। थान रोते हुए कहता है कि थान इन सारी चीजों का कसूरवार है, क्योंकि लॉन्ग थान का दोस्त है और थान की ही गलती है कि वो तार का बॉयफ्रेंड था, उसने तार को डेट किया, तो ये सब कुछ थान की वजह से ही हुआ है। तो अब थान को ही ये सब कुछ संभालना होगा, सब कुछ उसे ही ठीक करना होगा। टाइप उसे कहता है कि क्या वो हीरो बनना बंद करेगा और जो ये सब कुछ छोड़कर जाएगा वो लॉन्ग है। थान ये सब छोड़कर नहीं जाएगा। और क्या थान सच में टाइप से ब्रेकअप करना चाहता है? क्या वो चाहता है कि उसके और टाइप के बीच में सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए? थान रोते हुए कहता है कि नहीं, वो टाइप से ब्रेकअप करना नहीं चाहता, टाइप उससे ब्रेकअप ना करे। टाइप लॉन्ग से कहता है कि क्या उसने सुना कितनी बार वो और थान को हर्ट करने वाला है ताकि उसे शांति मिले। उसने थान से सब कुछ छीन लिया तो वो थान से उसकी सबसे प्यारी चीज छीनना चाहता है। थान म्यूजिक से सबसे ज्यादा प्यार करता है। लॉन्ग कहता है कि नहीं, थान सब कुछ छोड़कर नहीं जाएगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। उसी ने लॉन्ग से कहा था कि उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है, वो ड्रम बजाना कैसे छोड़ सकता है, वो ये सब छोड़कर कैसे जा सकता है। टाइप आकर लॉन्ग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो थान को अकेला छोड़ दे, पर लॉन्ग अब भी थान को आवाज लगा रहा होता है कि थान उसकी तरफ देखे। लॉन्ग उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसे इग्नोर ना करे। टाइप उसे कहता है कि क्या लॉन्ग को उसकी बात सुनाई नहीं मिल रही कि टाइप ने उसे क्या कहा, लॉन्ग थान को अकेला छोड़ दे। पर लॉन्ग थान को आई लव यू बोलता है। थान उसे कहता है पर वो लॉन्ग से प्यार नहीं करता। उसकी बात सुनकर लॉन्ग रोने लगता है और वहाँ पर खड़े सारे लोग रो रहे होते हैं। टेक्नो टाइप से कहता है कि वो थान को लेकर वापस चले, अब बहुत हो गया, उन लोगों को अब चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। तभी लॉन्ग कहता है कि थान सब कुछ छोड़कर नहीं जाएगा, उसे कुछ भी करना नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। अगर लॉन्ग थान के साथ नहीं रह सकता तो किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं रहा। वो थान को अगेन आई लव यू बोलता है, पर वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं और लॉन्ग अब भी फुट फुट कर वहीं बैठा रो रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि लॉन्ग अपने घर पर जाता है, जहाँ उसकी दीदी जर्मनी से वापस आई होती है। वो लॉन्ग को रोता देखकर उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है। लॉन्ग कहता है कि लॉन्ग आखिर पैदा ही क्यों हुआ, अगर कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, कोई उससे प्यार नहीं करता, तो उसे पैदा होने की क्या जरूरत थी। उसकी दीदी उसे कहती है कि वो ये सब क्या कह रहा है, उसे आखिर क्या हुआ। लॉन्ग कहता है कि मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते, वो और भैया भी उसकी परवाह नहीं करते, किसी ने आज तक उसकी केयर नहीं की। अगर मॉम और डैड उसे बेटा नहीं मानते और अगर उसे छोटे भाई वाला प्यार नहीं मिलता तो सारे लोग उसे मरने क्यों नहीं देते। वो बहुत ज्यादा तकलीफ
में है। वो ये सब और नहीं सह सकता। क्या किसी को पता है कि वो किस हालत में जी रहा है? और अब तो थान भी उसकी परवाह नहीं करता। तो जीने का क्या मतलब? उसे अब नहीं जीना। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसकी दीदी उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि वो लॉन्ग के पास है। लॉन्ग कहता है कि वो झूठ ना कहे। वो जानता है कि वो भी लॉन्ग से नफरत करती है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि चाहे वो इस बात पे भरोसा करे या फिर ना करे, पर वो उसकी दीदी है, वो उससे दूर रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करती, और अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो उसे अपने महंगे कपड़े पे ऐसे रोने नहीं देती। उसकी दीदी लॉन्ग को सॉरी कहती है कि उन्हें पता नहीं था कि लॉन्ग अपनी लाइफ में ये सब कुछ सह रहा है। ये कहकर वो लॉन्ग को आई लव यू बोलती है। लॉन्ग अपनी दीदी को हक करके बहुत रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ थान और टाइप को उनके रूम पर दिखाया जाता है, जहाँ थान टाइप के चोट को साफ कर रहा होता है। टाइप उसे कहता है कि जब टाइप लॉन्ग के साथ ड्रिंक करने गया था तभी उसे लॉन्ग पे शक था, और इसी वजह से वो नशे में होने की एक्टिंग भी कर रहा था। और जब उसने लॉन्ग के सामने थान से ये कहा कि थान टाइप का है, तब उसे लॉन्ग के चेहरे से ही भरोसा हो गया था कि इन सारी चीजों के पीछे लॉन्ग है और वही ये सब कुछ कर रहा है। ये सब कहकर टाइप थान को सॉरी कहता है। थान उसे कहता है कि टाइप दोबारा से वो वर्ड नहीं कहेगा कि वो थान को छोड़कर चला जाएगा, वो थान से ब्रेकअप कर लेगा। टाइप उसे कहता है कि नहीं, उसने थान को बहुत बुरा भला कह दिया था, उसके साथ बहुत बुरा किया, और थान ही अकेला सैड नहीं था। टाइप तो ऑलमोस्ट पागल हो चुका था इन सारी चीजों की वजह से। जब उसने थान से ब्रेकअप किया तब टाइप की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। ये कहकर वो थान का हाथ लेकर अपने दिल पर रखता है और कहता है कि टाइप भी बहुत तकलीफ में है। सॉरी कि वो हर बार अपने मन की ही करता रहता है, पर इस बार वो थान की आंखें खोलना चाहता था, और टेक्नो ने भी टाइप को ये सब करने से मना किया था। पर टाइप नहीं चाहता था कि लॉन्ग थान को और ज्यादा बेवकूफ बनाए। वो नहीं चाहता था कि लॉन्ग थान और टाइप को एक दूसरे से अलग कर दे। थान कहता है तो इसलिए उसने पहले ही थान से ब्रेकअप कर लिया। टाइप उसे सॉरी कहता है। थान कहता है कि टाइप ने थान को बहुत हर्ट किया। टाइप उसे अगेन सॉरी कहता है। थान कहता है कि उसकी वजह से थान बिल्कुल पागल हो चुका था। टाइप उसे अगेन क्यूटली सॉरी कहता है। थान कहता है कि टाइप की वजह से थान की पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। टाइप उसे कहता है तो थान क्या चाहता है? थान कहता है कि वो टाइप के सामने अपने घुटने पर भी बैठा था और टाइप के सामने भीख भी मांग रहा था। उसने टाइप से कितना भीख मांगा, उसके आगे गिड़गिड़ाया, पर इसके बाद भी टाइप ने उसकी बात नहीं सुनी और वो थान को छोड़कर चला गया। टाइप की वजह से थान पूरे हफ्ते कॉलेज भी नहीं गया, वो म्यूजिक के प्रैक्टिस पे भी नहीं गया, न ही वो क्लब में म्यूजिक प्ले करने जाता था। टाइप उसे सॉरी कहता है। थान कहता है कि अगर थान के भाई ने थान को ये सब बताया नहीं होता तो उसे अब तक कुछ भी पता नहीं चलता। टाइप उसे कहता है तो क्या उसके भाई ने उसे सब कुछ बता दिया? उसके भाई ने तो टाइप से प्रॉमिस की थी। थान उसे कहता है कि टाइप ने जो कुछ भी किया है अब टाइप को सब कुछ ठीक करना होगा। टाइप उसे कहता है कि ठीक है, तो वो बताए कि टाइप को क्या करना होगा। क्या वो भी अपने घुटने पर बैठकर उसे माफी मांगे? थान कहता है कि उसे थान के पास वापस आना होगा और उसके साथ हमेशा रहना होगा। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसके माथे पर किस करता है। उसे कहता है कि ठीक है, तब वो उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। दोनों पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। थान उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि जब टाइप ने थान से ये कहा था कि वो रिलेशनशिप में और ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, तो उसके कहने का ये मतलब नहीं था कि वो थान से ब्रेकअप करना चाहता है, पर वो डर रहा था क्योंकि टाइप जो थान से प्यार करता है, इस वजह से वो लॉन्ग के साथ जो कुछ भी करना चाहता था, उसने जो कुछ भी प्लानिंग की थी, टाइप वो सारी चीजें नहीं कर पाता क्योंकि वो थान से प्यार करता है। थान का प्यार उसे कमजोर कर देता। थान उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि टाइप ने अभी क्या कहा? क्या उसने अभी थान से ये कहा कि वो थान से प्यार करता है? टाइप उसे कहता है तो क्या उसने कभी भी थान को पहले आई लव यू नहीं बोला? थान उसे कहता है कि हाँ, उसने कभी भी नहीं बोला। टाइप उसे कहता है कि थान तब ये समझे कि टाइप ने उसे कह दिया। थान कहता है कि वो चीटिंग ना करे, उससे फिर से कहे। ये कहकर वो टाइप को बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि ठीक है, तो वो ध्यान से सुन ले क्योंकि टाइप दोबारा नहीं कहेगा। ये कहकर वो प्यार से उसके चेहरे को होल्ड करके अपने सर से उसका सर लगाता है और उसे आई लव यू कहता है। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। थान खुशी से रोने लगता है। टाइप कहता है कि थान क्यों रो रहा है? ये थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पल था, उसके लिए बहुत स्पेशल था और इसीलिए थान रोने लगा क्योंकि ये सब थान के लिए बहुत स्पेशल है। जिस तरह से दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, दोनों हमेशा झगड़ते
रहते थे और टाइप उससे जितनी नफरत करता था, थान ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन टाइप उससे प्यार करने लगेगा और उसे आई लव यू कहेगा। और फाइनली जब टाइप ने उसे आई लव यू कहा तो थान रोने लगा, क्योंकि ये पल उसके लिए बहुत खास थी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पेशल थी। आगे टाइप बात लेकर आता है। थान उसे पास बुलाकर उसके चोट पे आइस लगाने लगता है। टाइप उसे कहता है कि उसे चोट लग रही है तो वो धीरे से करे। थान कहता है कि जब चोट लगती है तो ऐसा ही लगता है, और वैसे उसे कितने पंच लगे थे। टाइप कहता है कि उसे नहीं पता। 3 पंच के बाद तो उसने गिना नहीं, और उसे नहीं पता था कि लॉन्ग जैसा दुबला लड़का इतनी जोर से पंच मार सकता है। थान उसे कहता है तब टाइप थान को मार ले। टाइप कहता है कि क्या थान फिर से हीरो बनने लगा, और अगर उसे टाइप के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो उसने उस वक्त टाइप के लिए लॉन्ग को क्यों नहीं मारा। अगर थान लॉन्ग को मारेगा तो टाइप थान को हीरो कहेगा, पर टाइप जानता है कि थान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लॉन्ग थान का दोस्त है। थान उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो लॉन्ग को नहीं मार सकता, पर वो दोबारा से लॉन्ग को देखना नहीं चाहता। वो नहीं जानना चाहता कि उसने थान के पीठ पीछे और क्या क्या किया, उसने किस किस को तकलीफ पहुंचाया। टाइप उसे कहता है कि ठीक है, वो लॉन्ग की बात जाने दे। थान उसे कहता है कि जब थान लॉन्ग से मिला था उस वक्त लॉन्ग हमेशा चुप रहता था, वो किसी से भी बातें नहीं करता था, और थान ने ही खुद उससे सामने से दोस्ती की थी। थान को लॉन्ग की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि लॉन्ग की लाइफ में बहुत फ्रीडम थी। उसकी फैमिली उसे बहुत फ्रीडम देती थी। वो जो मन चाहे कर सकता था, जहाँ मन चाहे जा सकता था, और जहाँ मन चाहे रह सकता था। पर अब जाकर थान को समझ आया कि कोई भी कभी भी लॉन्ग पे ध्यान नहीं देता था, और लॉन्ग इसीलिए थान से ये कहा करता था कि थान लॉन्ग का दोस्त है, इसीलिए लॉन्ग कभी भी अकेला फील नहीं करता। थान को ये सारी बातें पहले ही समझनी चाहिए थी कि लॉन्ग के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। टाइप उसे कहता है कि सब कुछ थान के ऊपर है, और थान ने टाइप को माफ कर दिया, तो अब थान की बारी है कि वो टाइप को मनाए। ये कहकर वो अपने मुंह में बर्फ रख लेता है। थान स्माइल करके कहता है कि कैसे। टाइप उसे कहता है कि वो खुद समझे, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगती हैं। वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगती हैं, और ऐसे ही बर्फ के साथ किस का सिलसिला पूरी रात तक चलता रहता है। वो दोनों एक दूसरे को पूरी रात प्यार करते हैं, और फाइनली काफी दिनों के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे सीन चेंज होकर दोनों को कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ टाइप के पास तार का मैसेज आता है। टाइप थान को बताता है कि टेक्नो ने तार को सब कुछ बता दिया, तो वो उन दोनों को सॉरी कहना चाहता है कि उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, और थान और टाइप के बीच में भी झगड़ा हुआ। उन दोनों ने ब्रेकअप किया। थान उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। टाइप उसे कहता है कि क्यों, क्या वो रिग्रेट फील कर रहा है, क्या वो तार के पास वापस जाना चाहता है। थान उसे कहता है कि नहीं, टाइप अब थान से झगड़ा शुरू ना करे। टाइप उसे कहता है कि वो झगड़ा शुरू नहीं कर रहा, और तार ने टाइप को ये बताया कि वो फ्रांस पढ़ने के लिए जा रहा है, और अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। थान उसे कहता है कि टाइप थान की तरफ से तार को सारी चीजों के लिए सॉरी कह दे। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि ठीक है। टाइप जेलस नहीं हो रहा क्योंकि उसे पता है कि थान जैसा हीरो ऐसा ही कुछ कहेगा, तो क्या वो खुद तार को सॉरी कहेगा या टाइप को कहना होगा। थान उसे कहता है कि टाइप उसे खुद कह दे। टाइप तार को ये सारी बातें मैसेज कर देता है। तार टाइप से कहता है कि इस लाइफ में तार स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर नेक्स्ट लाइफ में थान तार का होगा, और वो टाइप से थान के लिए वापस कम्पीट करेगा। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। वो जोर से कहता है कि वो सपने देखता रहे, चाहे इस लाइफ में हो या फिर किसी और लाइफ में, वो टाइप को कभी भी नहीं हरा सकता। थान उसे कहता है कि वो ये सब क्या कह रहा है, और वो उसे भी दिखाए कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। टाइप उसे कहता है कि नहीं, और सब थान की ही गलती है, वो उसे कुछ भी नहीं दिखाने वाला, वो उसे अगले जन्म में भी नहीं दिखाएगा। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। थान उसे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और वो भी टाइप के पीछे जाने लगता है। अगले सीन में तार को दिखाया जाता है। वो ड्राइंग बना रहा होता है, तभी उसके पास तम आता है और उसे कहता है कि कल सुबह उसकी फ्लाइट है, तो वो अब तक क्यों जगा है। तार उसे कहता है कि उसके पास तम के लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर उसे उसकी पेंटिंग देता है। वो तम से कहता है कि उसने तम से प्रॉमिस किया था। तम उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो तार से कहता है कि वो फ्रांस में अपना अच्छे से ख्याल रखे, खाना वो टाइम पे खाया करे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर बीमार हुआ तो उसका वहाँ पर ख्याल कौन रखेगा। फ्रांस में ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़कर सोया करे। तार उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। वो तम को सॉरी कहता है। तम उसे कहता है कि वो उसे सॉरी क्यों कह रहा है। तार उसे कहता है क्योंकि उसने तम को कुछ भी नहीं बताया। तम उसे
उसे कहता है कि कोई बात नहीं और चाहे जो हो जाए वो हमेशा तार का साथ देगा, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तार उसे थैंक यू कहता है। वो तम से कहता है कि आज वो जो कुछ भी है वो बस तम की वजह से है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके कंधे पे अपना सर रखता है। तम उसे कहता है कि तार उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तार उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि तार ने उन दोनों की एक प्यारी सी पेंटिंग बनाई होती है। वहीं आगे सीन चेंज होकर थान और टाइप को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लब में दिखाया जाता है और वहाँ पर थान और टाइप के वो दोनों सीनियर्स भी आए होते हैं जो उनके पास वाले रूम पर रहते थे। वो सारे लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, पर तभी थान का बैंडमेट कहता है कि क्या लॉन्ग के जगह पर थान ने कोई न्यू सिंगर ढूंढा। लॉन्ग का नाम सुनते ही थान अपसेट हो जाता है। ये देखकर टेक्नो कहता है कि आज के दिन कोई भी सीरियस बात नहीं करनी होगी और वो लोग यहाँ पर ड्रिंक करने आए हैं और सिंगर के बारे में बात किसी और दिन कर ली जाएगी। पर ये सब कहकर वो चैम्प के साथ झगड़ने लगता है। उनके सीनियर थान से कहते हैं तो क्या उनका ग्रुप आज कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। थान उनके लिए कुछ परफॉर्म करे। वो दोनों बहुत दूर से आए हैं। थान कहता है कि वो लोग टेंशन न ले क्योंकि थान ने कुछ प्लान किया है और आज का म्यूजिक वही संभालेगा। ये कहकर वो स्टेज पे जाता है और वो खुद गिटार प्ले करके एक रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है और वो पूरा गाना टाइप की तरफ देखकर गा रहा होता है। वो उस गाने में अपने दिल की सारी बात टाइप को कहता है कि किस तरह उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और किस तरह वो हमेशा से टाइप को पसंद करता था। वो अपनी लाइफ में टाइप का हमेशा साथ चाहता है। वो बस चाहता है कि टाइप उस पर भरोसा करे और टाइप उसका साथ दे। अगर टाइप उसके साथ हो तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। उसके लाइफ की सारी खुशियाँ टाइप से जुड़ी है। वो अपने दिल की बातें ऐसे ही गाने के थ्रू कहने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि क्लब में लॉन्ग भी आता है। वो थान को सॉन्ग गाता देखकर रोने लगता है और वहीं खड़ा अपने आप में थान को सॉरी भी कहने लगता है। वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वहीं सॉन्ग के दौरान थान और टाइप दोनों बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। टाइप उसके सॉन्ग से बहुत खुश होता है क्योंकि वो तो ये बात अच्छे से जानता है कि थान वो सॉन्ग उसी के लिए गा रहा है। सभी टाइप को छेड़ने लगते हैं। थान आकर टाइप के पास बैठता है और उससे पूछता है कि उसे गाना कैसा लगा, पर टाइप कहता है कि बिल्कुल बेकार। थान कहता है कि वो जानता है कि टाइप को ये गाना बहुत पसंद आया और सारे लोग मिलकर चिल्लाने लगते हैं। वो सब मिलकर टाइप को छेड़ने लगते हैं कि टाइप कितना शर्मा रहा है और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका है। आगे सबके जाने के बाद टाइप थान के पास जाता है। वो बैठा अपना गिटार साफ कर रहा होता है। थान टाइप से पूछता है कि क्या उसे नींद आ रही है। टाइप उसे कहता है कि नहीं। थान उससे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। ये कहकर वो टाइप के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे साथ चलने को कहता है। टाइप उसे कहता है तो आखिरकार टाइप को थान से सच में प्यार हो ही गया। थान उसे कहता है और अब टाइप हमेशा थान से प्यार करता रहेगा। टाइप उसकी बातें सुनकर अपना मुंह बनाने लगता है, पर थान उसे अगेन अपना हाथ दिखाता है। टाइप उसका हाथ पकड़ता है। थान उससे पूछता है तो क्या टाइप को भूख लगी है। टाइप उसे कहता है कि नहीं, उसने बहुत कुछ खा लिया था। थान उसे कहता है कि उसके कहने का मतलब ये है कि क्या उसे थान को खाने की भूख है। टाइप उसकी बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और कहता है कि थान हमेशा टाइप के साथ सेक्स करने की ही बात करता है। वो हमेशा टाइप के साथ इंटीमेट होना चाहता है। थान कहता है कि वो तो बस अपना प्यार दिखाना चाहता है। टाइप उसे कहता है कि वो चुप रहे और घर चले। थान कहता है कि ठीक है और उसे टाइप से एक और बात कहनी है कि वो कभी भी थान का हाथ ना छोड़े। पर ये बात सुनते ही टाइप मजाक में उसका हाथ छोड़ देता है तो थान उदास हो जाता है। टाइप स्माइल करके अगेन उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो दोनों टाइटली हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि 3 साल बीत चुका होता है, यानी कि थान और टाइप अब 3rd ईयर के स्टूडेंट है। टाइप फुटबॉल ग्राउंड में बैठा होता है। वो थान को मैसेज करके पूछता है कि क्या उसका क्लास खत्म हो गया, वो अभी कहाँ है। थान उसे कहता है कि उसके क्लासेस खत्म हो गए और वो उसी के पास आ रहा है। तभी टेक्नो और चैम्प टाइप को बैठा देखकर उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो आज नहीं खेल रहा तो वो यहाँ पर क्यों आया। टाइप उन्हें कहता है कि वो लॉकर से अपनी चीजें लेने आया था। चैम्प और टेक्नो साथ डिनर करने की बात करते हैं। टाइप उन्हें कहता है कि वो उनके साथ नहीं चल सकता क्योंकि उसका ड्राइवर आ रहा है। तभी वहाँ पर थान आ जाता है और कहता है कि वो टाइप के लिए उसका ड्राइवर जरूर बनेगा, पर अगर टाइप उसके साथ राइड करे। टेक्नो टाइप से कहता है कि अच्छा, तो वो लोग डेट पर जा रहे हैं और इसी वजह से कैन हमेशा उन दोनों के बारे में ही बात करता रहता है। मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ से उस कैन की
बात हो रही है जो कि लव बाय चांस में था। आई होप कि आप लोगों ने लव बाय चांस तो देखा होगा और थान टाइप की स्टोरी वहीं पर कनेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों सीरीज एक दूसरे से जुड़े हैं। थान टेक्नो से कहता है कि कैन ने क्या कहा। टेक्नो और चैम कहने लगते हैं कि कैन ने उन्हें बताया कि टाइप महंगी गाड़ी में घूमता है पर वो उन्हें खाने की कोई भी चीज खरीद कर नहीं देता। उसके पास महंगे वॉलेट है पर वो अपने जूनियर्स को स्ट्रीट फूड भी खरीद कर नहीं देता। टाइप महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है। तभी टाइप कहता है पर सारा बिल हमेशा थान पे करता है। टेक्नो कहता है और क्या उसे इस बात से जरा भी शर्म नहीं आ रही। थान कहता है कि उसे टाइप के लिए पैसे देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं और टेक्नो टाइप को पीछे से गालियाँ दे रहा होता है। वो और चैम भी साथ में खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लव बाय चांस के मेन कैरेक्टर पीट को दिखाया जाता है। तभी कार से टिन भी वहाँ पर आता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। टिन कैन को पिक करने आया होता है। तभी उन्हें थान और टाइप मिलते हैं। टाइप टिन से कहता है कि क्या वो कैन को पिक करने आया है। वो अभी भी फुटबॉल ग्राउंड में है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। टिन कहता है तब वो वहीं फुटबॉल ग्राउंड पर जा रहा है, वहीं वो उसका वेट करेगा। थान टिन से कहता है कि जिस दिन से कैन ने उसे किस किया तब से वो कैन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है। टिन उसे कहता है कि हाँ क्योंकि कैन उसका है। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पिट थान और टाइप से कहता है कि वो उन दोनों से कुछ पूछना चाहता है, क्या वो दोनों कपल है। थान स्माइल करके कहता है कि वो ये पूछते वक्त इतना क्यों घबरा रहा है। टाइप उसे कहता है कि क्या पीट को याद है टाइप ने उसे जो कहा था कि जिस चीज से हम लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं हमें लाइफ में वही चीज मिलती है। थान कहता है कि पहले वो और टाइप एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। टाइप उसे कहता है तो पीट जरूर टाइप की बात का मतलब समझ गया होगा कि टाइप उसे क्या कहना चाहता है। ये कहकर थान और टाइप वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों रास्ते में अपने जूनियर्स के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके सारे जूनियर्स बहुत फनी हैं और उन सबके बॉयफ्रेंड्स भी। पर क्या थान टाइप से नहीं पूछेगा कि टाइप ने पीट से क्या कहा था। थान कहता है कि क्या मतलब। टाइप कहता है कि अगर थान उससे नहीं पूछेगा तो टाइप भी उसे कुछ भी नहीं बताएगा। थान उसे कहता है कि ठीक है तो वो टाइप से पूछ रहा है। टाइप तो पहले थान से नफरत किया करता था। उसने थान से पहले कहा था कि वो थान से नफरत करता है, तो अब क्या वो अब भी उसे नफरत करता है। टाइप उसे कहता है कि वो पहले से भी ज्यादा अब उससे नफरत करता है। थान उससे कहता है कि क्या सच में, क्या वो सच में उससे नफरत करता है। और थान तो ये बात जानता है कि टाइप थान से प्यार करता है पर टाइप थान को आई हेट यू कहता है। थान उसे कहता है कि इसका मतलब वो थान से प्यार करता है। टाइप उसे कहता है कि आई हेट यू सो मच। थान उसे कहता है कि इसका मतलब वो सबसे ज्यादा थान से प्यार करता है। टाइप उसे कहता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा थान से नफरत करता है। थान उसे कहता है कि इसका मतलब वो दुनिया में सबसे ज्यादा थान से प्यार करता है। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि हाँ उसने अभी जो कुछ भी कहा वही सोचे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर थान अपसेट होकर मुंह फुलाए वहीं पर खड़ा होता है। ये देखकर टाइप स्माइल कर उसके पास आता है और उसके कान में उसे आई लव यू बोलता है, जिसे थान स्माइल करने लगता है और वो भी टाइप को आई लव यू टू बोलता है। थान उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं। दोनों एक दूसरे के तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं और वैसे ही हाथ पकड़े साथ में वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी थान और टाइप की पूरी कहानी। और इस कहानी में टाइप ने एक बात कही कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही चीज हमें मिलती है। और उसने सच ही कहा क्योंकि कहानी की शुरुआत में टाइप थान से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था एक भी मिनट के लिए। वो हमेशा उसकी इंसल्ट करता था पर शुरू से ही थान उसके साथ बहुत स्वीट था। थान ने उसके सारे नखरे सहे, उसके सारी बदतमीजियां सही पर कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा और इसी वजह से धीरे धीरे टाइप भी उससे प्यार करने लगा। भले ही पूरी कहानी में वो बहुत बदतमीज था, उसने थान के साथ बहुत बदसलूकी की पर इसके साथ ही उसे हर चीज का एहसास हुआ कि थान उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और थान के बिना वो नहीं जी सकता। अब भले ही थान अगर उसे छोड़ना भी चाहे तो टाइप उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये बात टाइप अच्छे से समझ चुका है कि उसे लाइफ में कोई भी मिल सकता है पर थान जैसा इंसान नहीं मिल सकता जो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है और उसकी सारी बदतमीजियां भी सहता है, उसके सारे नखरे उठाता है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो और इसका एक स्पेशल एपिसोड है जिसे मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।